लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र के मूल्यों का संरक्षण होना चाहिए। आज भारत में आपातकाल की स्थिति, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन, लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण विषय पर अपनी बात रखने हेतु मैं विंध्य क्षेत्र रीवा की धरा से अभय कुमार चौरसिया आप सभी के बीच उपस्थित हूं। जब किसी देश की बाह्य सुरक्षा, आंतरिक अशांति और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है, तब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। जब किसी राज्य का शासन तंत्र संवैधानिक नियमों के आधार पर जब किसी राज्य की व्यवस्था को संचालित करने में विफल हो जाए, तब राज्य आपातकाल की स्थिति घोषित होती है। और जब किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पर संकट मंडराए, संकट छाए, तब देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जाती है। और जब देश में लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों और संविधान का अपमान होने लगे, संवैधानिक अधिकारों और उसके अनुच्छेदों के अंतर्गत कार्य न हो, उसका पालन न हो, तब देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होने लगता है। जब भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। भारत में हम प्राचीन काल से संस्कृति, सभ्यता, एकता, अखंडता और अपने भारत की जो हमारी संस्कृति परंपरा रही है, हम उसमें नियमों और प्रशासनिक कार्यवाहियों के आधार पर हम लोकतंत्र का पालन करते आ रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता 1947 स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हमने 1950 में लोकतंत्र, हमने संविधान को अपनाया और हमने संविधान को अपनाने के बाद लोकतंत्र को भारत की आत्मा का स्वरूप माना और हमने भारत की आत्मा के रूप में लोकतंत्र को स्वीकार किया। हमें लोकतंत्र के मूल्यों की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र के मूल्य निहित है शिक्षा, समानता, एकता और अधिकार। सभी देश के सभी वर्ग के सभी व्यक्ति को समान स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, समस्त देश की एकता और अखंडता निहित होती है हमारे व्यक्तिगत विचारों में। यदि हम भारत देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण चाहते हैं तो हमें एक शिक्षा, ऐसी शिक्षा का विकास करना होगा। आज हम वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं, एक और हम शासकीय विद्यालयों की स्थिति अगर हम देखें और एक और आज हम डेवलपमेंट की इस दुनिया में देखें, पढ़ते विद्यालयों को देखें, तो आज सरकारी स्कूलों की स्थिति हम सबके सामने है। जिस दिन देश के नेता, अभिनेता और प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे शासकीय स्कूलों में पढ़ने लगेंगे, शासकीय चिकित्सालयों में उनकी चिकित्सा होने लगेगी, उस दिन देश में सच में समानता, एकता का अधिकार गूंजेगा और इसी के साथ भारत के लोकतांत्रिक अधिकारों और मूल्यों के संरक्षण का सद्भाव गूंजेगा। भारत में संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन से लेके भारत में संवैधानिक अधिकारों के पालन तक की रूपरेखा को हम सभी समझते हैं। हम सभी यहाँ प्रबुद्ध और शिक्षित वर्ग के लोग बैठे हैं। भारत की शिक्षा, भारत की संस्कृति, भारत की पद्धति भारत को विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ करने के लिए तत्पर है। लेकिन वो कब? जब हम अपने देश के लोकतंत्र को स्थापित करें, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को समझें और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी भारत देश की युवा को। यदि हम भारत देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं तो हम आह्वान करें भारत के युवाओं का कि वो अपने मूलभूत कर्तव्यों को समझे। लोकतंत्र का जो प्रमुख मूल्य हम मानते हैं, चुनाव को निष्पक्षता के साथ, किसी भी लोभ लालच के वश में आकर वो चुनाव में न उतरे, किसी भी लोभ या लालच के वश में आकर वो चुनाव में जो प्रतिभागी खड़े होते हैं उनको न जिताए। जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा, ये आज से नहीं, प्राचीन काल सभ्यता, संस्कृति और परंपरा से चला रहा है। तो यदि हमें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करना है तो हमें एक ऐसे प्रतिनिधि, एक ऐसे जनप्रतिनिधि को सिंहासन पर बैठाना होगा जो निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखे, निष्पक्षता के साथ जनता की सेवा करे और विश्व के कल्याण की भावना रखे। क्योंकि हम वो देश है, हम वो भारत है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना ली जाती है। हम में नवाचार, आधुनिक युग के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की भावना विकसित होती है। जब हमारा देश आज विकसित राष्ट्र का स्वप्न देखता है और विकसित राष्ट्र के रूप में परिपूर्ण होता है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, संवैधानिक अधिकारों का पालन होगा, तभी इस देश में भारत लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरा उतरेगा और उसका संरक्षण कर सकेगा। लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास सबसे ज्यादा हुआ भारत की आपातकालीन स्थितियों में। भारत में हम सभी ने 3 प्रकार के आपातकालीन अभी तक देखे। भारत में पहला आपातकालीन स्थिति हम सभी ने देखा जब भारत और चीन का युद्ध हुआ। दूसरा आपातकाल की स्थिति हम सभी के सम्मुख आई जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। और तीसरे आपातकाल की स्थिति आई जब भारत में आंतरिक अशांति
आंतरिक अशांति और भारत में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक कुचक्रों के कारण लोगों के अधिकारों का हनन किया गया। भारत की वो सबसे बड़ी और यादगार, हम सभी के बीच में उसकी यादगार अभी तक बनी हुई है कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों का कैसे ह्रास होता है और कैसे संवैधानिक अधिकारों का ह्रास होकर के भारत के युवा, भारत की मीडिया और भारत की स्वतंत्रता और उसके युवाओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जाति, वर्ग और इन सभी के बीच में किस प्रकार से असामाजिकता की भावना व्याप्त हुई। भारत में यदि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करना है तो हमें संवैधानिक अधिकारों, अपने संवैधानिक कर्तव्यों का समूल रूप से पालन करना होगा। अपने देश के संविधान को अपने देश के युवाओं से जोड़ना होगा, उसके कर्तव्यों को समझना होगा और उसके अधिकारों को समझकर उसके अधिकारों का पालन करना होगा। भारत की मीडिया से लेकर शिक्षा, प्रशासन और तंत्र, इन सभी को निष्पक्ष रूप से न्याय पालिका की स्थापना हो, चुनाव का निष्पक्ष रूप से मानकीकरण हो, भारत में संविधान का पालन हो, विश्व में भारत का उद्घोष हो और भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।